सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी, बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे रवि श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार हमारी तरफ से। चूँकि बात दिल्ली की है और दिल्ली में लंबे समय से आम आदमी पार्टी काबिज है यहाँ पे, तो मैं कोशिश सबसे पहले जाना चाहूँगा संजीव कौशिक जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक जी, जब पहले लिस्ट आई आम आदमी पार्टी की और फिर दूसरी लिस्ट आई, तो मैं बड़ा चौंक गया कि आखिर इतनी जल्दी लिस्ट जारी करने की क्यों बनी। क्योंकि पिछली बार जहाँ तक कि मुझे याद है, जनवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी की थी। तो ये क्या है, विशेष रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है या फिर कुछ फीडबैक आपको अलग मिल रहा है? देखिए, फीडबैक मिले या फिर रणनीति के तहत ये बात की जाए, लेकिन सच बात यह है कि हर एक पार्टी को अपने तरीके से रणनीति बनाने का अधिकार है और उसके आधार पर वो काम करती है। चुनाव समर में निश्चित तौर पर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं और अपने पूरे दमखम के साथ उतरते हैं। रही बात लोगों के नाम के घोषणा की कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है, तो पार्टी ये मानती है कि यदि नामों की घोषणा समय रहते कर दी जाए तो वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपने लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। जिस तरह से उनकी अपनी रणनीति है और लोगों के बीच में जो काम किया गया है अभी तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये खुलेआम मानती है कि अभी तक के वक्त में एक ऐसी पार्टी है जो खुलेआम जाकर के लोगों के बीच में कहती है कि हमने 10 साल या 12 साल जो भी हमें समय मिला, हमने काम किया, हम उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आए। हम आगे क्या करेंगे उसको बाद में आप परखेंगे। हमने जो पीछे किया है उसको ध्यान में रखें। हमने जो वादे किए थे उसके अनुसार काम किया, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, स्कूल दिया, स्वास्थ्य दिया बेहतर, महिलाओं के लिए काम किया, बसों में व्यवस्थाएं दी, बुजुर्गों के लिए काम किया। वो तमाम बातें जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर के तौर पे काम करती है और लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो मुद्दे हैं उस पर हमने काम किया और उस आधार पे आप हमें वोट दें। तो उस आधार पे अब रही बात कि बहुत सारे लोग इलेक्शन के वक्त में इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुतायत मात्रा में आम आदमी पार्टी के पास अन्य दलों से लोग जब जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में या उन राजनेताओं के मन में, उन राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं या उनमें जो पहले से काम कर रहे थे, उनके मन में ये विश्वास है कि निश्चित तौर पे यदि आम आदमी पार्टी को हम ज्वाइन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के बेहतर काम करती हुई पार्टी दिखाई देती है और उसके साथ जोड़ने के बाद में हमें भी मौका मिलेगा जनसेवा करने का। बस एकमात्र कारण यही है। जब आप संख्याओं के आधार पर देखेंगे तो बहुतायत मात्रा, मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया चूंकि बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि नहीं, आपके यहाँ से भी तो लोग जा रहे हैं। तो वो जो जा रहे हैं वो किस परिस्थिति में जा रहे हैं और आ रहे हैं तो किन परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। तो एक आशा और उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी बनकर उभरी है, जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया और उसी के आधार पर यहाँ पे संजीव कौशिक जी, हर कोई परिस्थिति को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उस पर नहीं जाएंगे, उस पर आगे चल के हम लोग जाएंगे। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाएंगे कि जो नाम के लिस्ट जारी किए उसमें भी थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए लगा कि जो बाहरी लोग आए थे उन पर ज़्यादा भरोसा जताया गया, जो मौजूदा लोग थे उन पर भरोसा कम जताया गया। 21 नवंबर को 11 नाम आए, उसमें से 6 लोग ऐसे थे जो भाजपा और कांग्रेस से आए थे। इसके बाद 20 नाम आए जिसमें से 17 मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिए गए। तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाना एक संकेत ये भी देता है कि शायद फीडबैक नहीं आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी आपको दिख रहा है, और बाहरी लोगों को टिकट देना ये भी दिखाता है कि नीचे के लोगों में एक निराशा दिखेगी, बागी तेवर दिखेंगे। इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आप अपने तरीके से इस बात को ले सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है और कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं उनके मन में एकमात्र संकल्प या एकमात्र विचार यही है कि आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से और आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी सी पार्टी है, नई पार्टी है, और लगातार लोग यदि जुड़े रहे तो ये लोग आएंगे कहां से? समाज के ही तो लोग आएंगे, अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे। उनको लगता है कि इस पार्टी से जुड़ जाएंगे तो हमें काम करने का मौका मिलेगा। जो काम कर रहे थे पहले से वो भी बेहतर काम कर रहे हैं और उन्होंने स्वतः ये घोषणा की है कि नहीं, यदि हमें मौका मिला, हमने बेहतर काम किया, किसी और पार्टी के लिए काम करने वाले लोग यदि आ रहे हैं उस तरह से मजबूत तो उनको मौका मिल रहा है तो वो काम करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना।
नहीं, आपके हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन कैडर को थोड़ी सी मायूसी लगेगी कि हम तो इतना दिन काम किए, बाहर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आया उसको आपने दे दिया। खैर, ये आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिक्कत नहीं होती, दूसरे पार्टी की भी दिक्कत होती है। मैं सिर्फ आप पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक होता है, मनोबल टूटता है कई बार, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, बड़ा चैलेंज होगा आगे चल के। भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें जो चारू प्रज्ञा इस पूरे तैयारी में, दिल्ली चुनाव की तैयारी में आगे रहने की बाजी मार ली है आम आदमी पार्टी ने? आप लोग थोड़ा सा पिछड़ गए, क्योंकि आमतौर पे भाजपा जानी जाती है कि फॉरवर्ड प्लानिंग, बेहतर रणनीति, सबसे पहले कदम उठाना। महाराष्ट्र में हमने देखा इस तरह की रणनीति काफ़ी सफल भी हुई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। नमस्ते। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बयानबाजी चुनाव के पहले शुरू कर दी है, इससे एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हार की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको संकेत बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बावजूद बैक डोर से सारी बातचीत चालू है। दूसरी बात, वो अभी से वोटर लिस्ट और ईवीएम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने चुनाव हारने की भूमिका अभी से बांधना चाह रहे हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पुराने नेताओं के, काफी नेताओं के टिकट काटे हैं, और जिन लोगों को आज भी टिकट दिया है, जैसे ताहिर हुसैन, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने भी ये कहा है कि इन्होंने दिल्ली को जलाया, दिल्ली राइट्स में इन लोगों का हाथ था। तो अगर हम इन सारी चीजों को नजर में रख के चले, हम ये देखें कि दिल्ली में किस लेवल का काम नहीं हुआ है, और ये सारी बातें इनकी खुद की आरटीआई की रिपोर्ट में आती हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ये हार के लिए भूमिका बांधने की तैयारी करी जा रही है, और कोई बात है नहीं। चाहे इनके स्कूल का स्कैम हो, चाहे इनके मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम हो, चाहे दिल्ली की बेसिक बातें हो, जैसे पानी है, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिक्यूशन से लोगों की मौत हो रही है, पोल्यूशन से लोगों को सांस नहीं आ रहा है, घरों में पानी नहीं आता, कॉलोनीज में टैंकर आने की जरूरत हो जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इन्होंने कोई भी सिस्टम इंप्रूव नहीं किया। हाँ, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे पैसे लग गए हैं। घोटालों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक घोटाला इनके हर एक बड़े नेता को अपने लपेट में लेता चला गया है। सारे के सारे जेल जाकर वापस आ चुके हैं। सवाल ये पूछा था कि चुनावी रणनीति बनाने में आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, आप पीछे होते दिख रही हैं, और ज़मीन पे जो आगे निकलेगा वो जाहिर तौर पे ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाएगा, ज़्यादा लोगों से संपर्क कर पाएगा। तो इसमें भाजपा कहाँ है? इसका जवाब तो आपने नहीं दिया, लेकिन आरोप आपने ज़रूर लगाए आम आदमी पार्टी पे। नीरज मिश्रा जी, पिछली बार का हमने देखा आंकड़ा, इस बार तो आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर से बयान जारी करके कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।